सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, के अंतर्गत प्रश्नावली क्रमांक 2 और इस प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा में पूछा गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कुछ द्विघात समीकरण मैंने यहाँ पर लिया है। पहला प्रश्न क्रमांक दूसरा का ये पहला, तीसरा और चौथा सवाल। आइए हम इन वर्ग समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। हम देखिए ये वर्ग समीकरण है या नहीं है वो इसको सरल करने के बाद में पता चलेगा, लेकिन प्रश्न में चूंकि बोला गया है कि द्विघात समीकरण है, इसलिए उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये द्विघात समीकरण का गुणनखंड दिया हुआ है और उस सहायता से इनके मूल हमको ज्ञात करना है। तो पहला सवाल, इसको हल कैसे करेंगे उसको आपको समझना है। दिया गया है, क्या दिया है, x ऋण 4 गुणित x ऋण 2 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण के गुणनखंड के रूप में ये दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 4 बराबर 0 या x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ से ऋण 4 को हम पक्षांतर करते हैं तो धन 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 4। और यहाँ पे हम ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। x अपनी जगह में, ऋण 2 इधर गया तो ये धन 2 हो गया। इस प्रकार x के दो मान हुए, x बराबर 4 और x बराबर 4 और 2। अतः x के जो ये दोनों मान हैं यही इस वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। अतः मूल बराबर 4 और 2। ठीक इस प्रकार से हम तीसरे सवाल के लिए भी मूल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सवाल क्या है, x ऋण 7 पूरे का वर्ग बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 7 का वर्ग बराबर x ऋण 7 का 2 बार गुणा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं x ऋण 7 गुणित x ऋण 7। अब x ऋण 7 बराबर 0 लिख सकते हैं और x ऋण 7 बराबर 0। ये वाला x ऋण 7 बराबर 0 हो गया, फिर ये दूसरा वाला x ऋण 7 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से ऋण 7 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा धन 7। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम ऋण 7 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया 7। इस प्रकार से अतः x के दो मान क्या क्या हो गए, x बराबर 7 और x बराबर 7। दोनों मान अगर समान है तब भी इसको हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, चाहे वो समान मूल हो या असमान मूल हो। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, मूल बराबर 7 और 7 होंगे। उम्मीद है कि आपको मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और बना लेते हैं इसका। प्रश्न क्रमांक 4, x वर्ग ऋण 11x बराबर 0। ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको x कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा x ऋण, यहाँ बचेगा 11 बराबर 0। तो 2 गुणनखंड हो गए x और x ऋण 11, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 पहले गुणनखंड के लिए, x बराबर 0, और ये दूसरे गुणनखंड के लिए x ऋण 11 बराबर 0 या 0। तो x का पहला मान तो ये प्राप्त हो गया है, x बराबर 0, और यहाँ से ऋण 11 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 11। इस प्रकार x के दो मान क्या क्या मिले, x बराबर 0 और 11। अतः मूल बराबर 0 और 11। तो इस प्रकार से ये 3 सवाल के हल देखकर आपको पता चल गया होगा कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसमें प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहते हैं, क्या वर्गमूल 2 समीकरण x वर्ग
धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का एक मूल है। ये हमको ज्ञात करना है। क्या वर्गमूल 2 समीकरण, ये वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए जैसे प्रश्न क्रमांक पहला बनाए थे, सबसे पहला प्रश्न यही था कि x के जो मान दिए गए थे वो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल है या नहीं, ये चेक करना था। वही काम यहाँ भी करना है। तो हल में क्या होगा, वर्गमूल 2 को हम दिए गए वर्ग समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करके देखेंगे। यदि यह वर्ग समीकरण इस मान के लिए संतुष्ट होता है तो ये मूल है, अन्यथा नहीं है। तो दिए गए वर्ग समीकरण में x बराबर वर्गमूल 2 रखने पर बायां पक्ष बराबर या आप सीधा समीकरण में ही रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है कि दिए गए वर्ग समीकरण में x बराबर 2 रख रहे हैं, x बराबर वर्गमूल 2 रख रहे हैं, इसलिए सीधा समीकरण में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग, x की जगह में वर्गमूल 2 रखेंगे तो ये 2 वर्गमूल 2 का वर्ग हो गया, धन 2 और ये कितना है x बराबर वर्गमूल 2, तो ये 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, ऋण 4 बराबर 0। अब यहाँ रखते हैं क्या, ये वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2, धन 2 वर्गमूल 2 ऋण 4 बराबर 0। तो 2 और ये ऋण 4 कितना हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो 2 वर्गमूल 2 ऋण 2 बराबर 0। अब ये इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो बायां पक्ष है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा, अतः हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के। कब, जब हम इस वर्ग समीकरण में x बराबर वर्गमूल 2 रखते हैं। अतः वर्गमूल 2 वर्ग समीकरण x वर्ग धन 2x ऋण 4 बराबर 0 का मूल नहीं है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न के हल आपको समझ में आए होंगे, और इस प्रकार से अगर कोई भी प्रश्न आपके पास आता है तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर दोनों सवालों में या इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या दूर हो। थैंक यू।